Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. Hello everyone, welcome to the Parivartan Learning Center. Myself Professor Yasal Pore, popularly known as SP Sir. तो दोस्तों हमने रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट किया है, आप सबको पता है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में कैन यू रिकॉल के कुछ क्वेश्चंस कवर अप किए, देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन हमने कवर अप किया। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबको पता है, इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन एंड इट इज़ द पीरियोडिक मोशन। देन उसके बाद दोस्तों हमने काइनेमैटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन डिस्कस किया, उसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंड उसके हमने एसआई यूनिट भी डिस्कस किए थे। ठीक है, ये बातें सबको पता है। देन उसके बाद हमने डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, इट इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, ये हमने पढ़ा। देन उसके बाद हमने डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब ओमेगा एंड अल्फा के हमने डायरेक्शंस पढ़े। यह सबको याद आ रहा है ना? अगर याद नहीं आ रहा है तो पिछला लेक्चर रिपीट देखना है। यस, उसमें दोस्तों शर्माने की कुछ बात नहीं है, क्योंकि जब हम चीज़ें रिपीट करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आती है, ये ऐसा रिसर्च करता है। ठीक है, देन उसके बाद दोस्तों हमने व्हाट इज मीन बाय पीरियड देखा। तो पीरियड जिसको हम कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, क्या है भैया पीरियड का डेफिनेशन? यस, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। और इसका ये यूनिट क्या है? सेकंड है, और इसका जो फॉर्मूला है क्या है? टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन क्या है भैया? ओमेगा फॉर्मूला है। या सबको याद आ रहा है? देन उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी डिस्कस किया। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। देन उसके बाद हमने एग्जैक्ट डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, क्या थी? द नंबर ऑफ रोटेशंस और द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कीजिए, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल जब हम करते हैं तो ये ओमेगा अपॉन 2 पाई आता है। तो ओमेगा इक्वल्स टू, और एक हमें फॉर्मूला मिलता है, ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन हमें फॉर्मूला मिलता है। तो यहाँ तक की बातें पूरी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप पहला वीडियो देख सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद, या फिर आप पहले आप पहला वीडियो देख लीजिए, देन उसके बाद आप ये वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का आगे का पार्ट। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कल मैंने आपको बताया था, उसको हम प्यार से बोलते हैं यूनिफॉर्म, दैट इज द यूसीएम बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है भैया? यूसीएम का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है एंड अगर उसका स्पीड, देखो वेलोसिटी नहीं है, अगर उसका स्पीड भैया कांस्टेंट है, अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है तो दैट टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा? द सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड दूसरा एक दोस्तों डेफिनेशन है, वो है नॉन यूसीएम, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या आएगा इसका डेफिनेशन? इसके अपोजिट। तो जस्ट आपको क्या करना है? स्पीड डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब स्पीड उसकी क्या हो रही है? वैरी हो रही है, चेंज हो रही है। दैट टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन वी कॉल्ड इट एज, या फिर हम सब लोग बोलते हैं इट एज, क्या बोलते हैं उसको? नॉन युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक आहे, चला या ठिकाणी या 2 गोष्टी आपण मागच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस केलत्या। तर मोस्ट ऑफ विद्यार्थ्यांचं असं म्हणणं होतं की सर मराठीमध्ये सांगा। ठीक आहे, मराठी भाषा मला आवडते, बट विद्यार्थ्यांना कसं आहे, कारण की खूप सारे जे मुंबई आणि पुण्याचे जे मुलं आहेत आणि नागपूरचे मुलं आहेत, तर त्यांचा थोडा प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यामुळं ठीक आहे आपण नीट पण चालू करणार आहे, त्याच्यामुळं मी मोस्ट ऑफ पार्ट काय करत आहे? हिंदीमध्ये घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, आणि हिंदी तुम्हाला असे समजते। ओके, चला ठीक है। तर तो डायरेक्टली हम इसका डेफिनेशन लिखते थे, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या आएगा भैया? द सर्कुलर मोशन इन विच, द सर्कुलर मोशन in which speed of object remains constant, the circular motion in which speed of the object remains constant is called, और इसके आगे का तो पार्ट सबको पता है, is called as, हाँ सर ये तो बहुत पता है, is called as the, जिसको हम बोलेंगे यूसीएम।
और यहाँ पर क्या आएगा, द सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों दो डेफिनेशन थी। देन उसके बाद आपको मैं दोस्तों बता देता हूँ, देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है लीनियर मोशन एंड दूसरा होता है एंगुलर मोशन। ठीक है, एंगुलर मोशन, लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट जो है ये डायरेक्टली ऐसे स्ट्रेट जाता है या फिर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, कोई एंगल नहीं बनाता है। लेकिन एंगुलर मोशन में ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर के साथ एंगल बनाता है, वहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर जो एनालॉगस क्वांटिटी है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी होती है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पर होता है मास, यहाँ पर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आगे हम सीखेंगे, यहाँ पर होता है फोर्स एंड यहाँ पर होता है टॉर्क होता है। तो ये चीज़ें होती है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये है लीनियर वेलोसिटी और ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये है लीनियर एक्सेलरेशन एंड ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये दोनों का रिलेशन क्या है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसका कुछ प्रूफ नहीं है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दिया है। पिछला जो ओल्ड सिलेबस था उसमें डेरिवेशन था, लेकिन आपको डायरेक्टली अभी फॉर्मूला दिया है, डेरिवेशन की इतनी कुछ आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या आता है, रिलेशन बिटवीन द, आपको लिखना है रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी, वी मतलब क्या होता है, यस मैंने तो आपको कल ही मैंने आपको बताया था या फिर अभी मैंने आपको बताया, वी मतलब क्या होता है, यस लीनियर वेलोसिटी होता है, एंड ओमेगा मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो दोनों का फिर रिलेशन क्या आएगा, तो दोनों का रिलेशन दोस्तों v इक्वल्स टू क्या आता है, ओमेगा क्रॉस आर आता है, ये वेक्टर फॉर्म में आता है। ठीक है, एंड लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या आता है, a इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस ये क्या आता है, r आता है। या फिर आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू r ओमेगा लिख सकते हैं डायरेक्टली मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर फॉर्म में है तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, a इक्वल्स टू क्या आता है, r अल्फा आता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। उसके बाद हम आगे का पार्ट देखेंगे। तो एक बार मैं माइक चेक कर लेता हूँ कि साउंड जो है ये क्लियरली आ रहा है या, यस दोस्तों बिल्कुल क्लियरली साउंड आ रहा है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं यार, सिंपल वाला पार्ट है, जस्ट 2-3 फॉर्मूले हैं, या फिर ये जो डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाले नहीं है। जो डेफिनेशन एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको मैं IMP मार्क करूँगा, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको मैं IMP मार्क्स करूँगा। ठीक है, तो ये जस्ट आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए है, और ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट आगे भी यूज़ होने वाले हैं। एंड जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये जो रिलेशंस है लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन का, ये जो रिलेशंस है, ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले तब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद दोस्तों कंसेप्ट आता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का। कौन सा कंसेप्ट आता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, उसको हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। इसको हम इंडिकेट करते हैं AR से। तो ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहाँ पर होता है दोस्तों, अगर कौन सा भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर हम सैटेलाइट की बात करते हैं, ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक ऐसा एक्सेलरेशन एक्ट होता है जो कि ये सेंटर की और वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है। मतलब उस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है ये सेंटर की ओर आता है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन क्या आता है, इट इज अलोंग द रेडियस वेक्टर। ये रेडियस वेक्टर है, सबको पता है ये रेडियस है। तो इस रेडियस वेक्टर के अलोंग क्या होता है, इस सेंट्रीपेटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आता है। तो रेडियस वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन होने के कारण उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या आता है, AR इक्वल्स टू फॉर्मूला आता है माइनस ओमेगा R आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर R आता है। ठीक है, तो इसका और भी कुछ फॉर्मूले हैं, तो माइनस V²/R भी आता है, या फिर माइनस V इंटू ओमेगा भी आते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले दोस्तों कैसे आ गए, मेन फॉर्मूला ये है। तो इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कैसे आ गया, ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है, इस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, इट इज अलोंग द रेडियस वेक्टर एंड इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये इंडिकेट करता है भैया रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है ये सेंटर की ओर है। उसकी वजह से यहाँ पर हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं।
ठीक है। तो इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कैसे आ गया, अभी मैंने आपको बताया है, रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल्स टू r ओमेगा आता है। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आता है, देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू हम v अपॉन r पुट कर सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आएगा, v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर आएगा। तो पुट कीजिए फिर क्या आता है, तो ओमेगा की जगह पर v अपॉन r पुट कीजिए तो क्या आएगा, ये v अपॉन r उसका स्क्वायर और ये इंटू r आता है। तो क्या आता है फिर v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू r आता है, ये r कैंसिल होता है तो ये v स्क्वायर अपॉन क्या आता है, फाइनल फार्मूला ये v स्क्वायर अपॉन r आता है। देन उसके बाद v इंटू ओमेगा कैसे आ गया, इसके बाद v इंटू ओमेगा कैसे आ गया। दोस्तों एक थोड़ा सा अरेंजमेंट है, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए आर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा आर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। देखो ये ओमेगा स्क्वायर को मैं ओमेगा इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये माइनस आएगा ओमेगा, तो आर ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर ओमेगा को मैं वी लिख सकता हूँ। तो ये ओमेगा इंटू वी मतलब क्या होता है, वी इंटू ओमेगा होता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया एंड यहाँ पर अगर आपने कुछ साइन भी नहीं दिया है तो भी चलता है, क्योंकि आप वहाँ पर जस्ट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो हम नेगेटिव साइन मतलब हमें पता चलता है कि भैया यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और उसका जो डायरेक्शन है इट इज़ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, मेन 3 ही फॉर्मूले हैं। कौन कौन से हैं, देखो ये एक फार्मूला है, देन उसके बाद एक फार्मूला है एंड एक फार्मूला है। तो ये फार्मूले के बाकी के क्या है, प्रूफ है, ये जो फार्मूला है ये फार्मूले कैसे आए हैं। ठीक है, तो ये फार्मूले दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये फार्मूले की हमें बहुत मदद बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, इस फार्मूले का आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो इसके आगे का जो पार्ट है यहाँ पर हमने दोस्तों सक्सेसफुली काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन खत्म किया है। इसके आगे का जो पार्ट है वो है डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। टाइटल लिख लीजिए, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो दोस्तों काइनेमेटिक्स में हमने क्या स्टडी किया, काइनेमेटिक्स में हमने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसका हमने स्टडी किया। देन उसके बाद हमने एक्सेलरेशन का स्टडी किया जो कि रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो हम डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन में हम किसका स्टडी करने वाले हैं, हम स्पेशली फोर्सेस का स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि डायनामिक्स का मीनिंग ही होता है फोर्सेस। ठीक है, तो मतलब जो एक्चुअल में दैट इज द कॉज ऑफ मोशन है, जो एक्चुअल में मतलब जिसके कारण मोशन होती है वो है भैया फोर्सेस, वो है डायनामिक्स वाला पार्ट। मतलब ये अगर मार्कर पेन ये मूव हो रहा है तो ये किसके कारण मूव हो रहा है, ये फोर्सेस के कारण मूव हो रहा है। यहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसके कारण ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा तो ये मूव होगा क्या, नहीं होगा। मतलब मोशन किसके कारण होता है, फोर्सेस के कारण होता है। लेकिन हम काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं, जस्ट हम मोशन का स्टडी करते हैं, फोर्सेस का नहीं। लेकिन हम डायनामिक्स में क्या किसका स्टडी करेंगे, फोर्सेस का स्टडी करेंगे। तो जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तब दोस्तों क्या होता है, वहां पर 2 फोर्सेस एक्ट होते हैं। फर्स्ट है सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, एंड सेकंड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन सबसे पहले हम जान लेते हैं। क्या है भैया डेफिनेशन, मैं सबसे पहले दोस्तों क्या मराठी में बताता हूँ या फिर हिंदी में बताता हूँ, देन उसके बाद मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या है डेफिनेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसका डायरेक्शन क्या होता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होता है। मतलब इस सर्कल के सेंटर की ओर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज द, हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो चलिए फिर इंग्लिश में कन्वर्जन करते हैं, कैसे आएगा, द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द फोर्स विच इज directed towards the center of circle is called, उसी को हम क्या बोलते हैं, yes, is called as the centripetal force। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भैया ऐसा यूनिट क्या आएगा दोस्तों। अभी कुछ बच्चे ना मतलब कंफ्यूजन में पड़ गए हैं, यार ऐसा यूनिट क्या आएगा,
हमने पढ़ा ही नहीं सेंट्रीपिटल। हाँ, बहुत सारे हमने फोर्सेस पढ़े हैं, जैसे कि कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, टेंशन फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, पुश फोर्स होता है, पुल फोर्स होता है, देन इम्पैक्ट फोर्स होता है, देन उसके बाद ड्रैग फोर्स होता है, बहुत सारे लिफ्टिंग फोर्स होता है, बहुत सारे हमने फोर्सेस पढ़े हैं। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का असर हमने पढ़ा नहीं, तो हमें यूनिट पता नहीं है। दोस्तों एक बात आप दिमाग में फिट कर लो, एनर्जी चाहे कौन सी भी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे कौन सी भी एनर्जी हो, सरफेस एनर्जी हो, उसका जो यूनिट होता है ये जूल होता है। एंड फोर्स कौन से भी टाइप का हो, उसका जो यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, यस आई यूनिट इसका क्या आएगा, न्यूटन ही आएगा। यस, आगे बात भेजे में। ओके, चलिए अभी इसके हम कुछ फॉर्मूला देखेंगे। उसके पहले दोस्तों फॉर्मूला देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवाना चाहता हूँ। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये कुछ टाइप ऑफ फोर्स नहीं होता है। आप बोलेंगे कि सर यार टाइप ऑफ फोर्स नहीं होता है तो फिर क्या होता है। दोस्तों देखो, अभी तक हमने 5th स्टैंडर्ड से लेकर 11th स्टैंडर्ड तक हमने क्या पढ़ाया है, मतलब क्या पढ़ा है हमने, मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, टेंशन फोर्स होता है, ड्रैग फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, देन उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, देन लिफ्टिंग फोर्स होता है। तो ये बहुत सारे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े हैं। लेकिन दोस्तों ये सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस नहीं है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसको मराठी में बोलते हैं विशेषण है, मतलब उसका एक नाम है। मतलब कौन सा भी फोर्स दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है। यस, टेंशन फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कौन सा भी फ्रिक्शनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है। मतलब ये क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। आप बोलेंगे कि सर इसका प्रूफ क्या है। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसका डायरेक्शन इस सेंटर की ओर हो, इस सर्कल के सेंटर की ओर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो जब दोस्तों सैटेलाइट रिवॉल्व होता है अराउंड द अर्थ, दैट टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द अर्थ है। यस, आगे बात भेजे में, अगर हम यहाँ पर दोस्तों क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक रस्सी है या फिर संभव उसको हम इंग्लिश में स्ट्रिंग बोलेंगे। अगर हम स्ट्रिंग को यहाँ पर दोस्तों स्टोन को टाइट करेंगे, ये स्टोन है, अरे स्टोन म्हणजे दगड, ठीक आहे, तर या ठिकाणी आपण समजा स्टोनला जर टाइट केलं आणि याला घुमवलं रिवॉल्व इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल, देन दैट टाइम ये जो स्ट्रिंग का जो टेंशन है, ये जो स्ट्रिंग का जो टेंशन है कैपिटल टी जो है, इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब यहाँ पर टेंशन फोर्स एक टाइप ऑफ फोर्स है, एक अलग फोर्स है। जब टेंशन आता है ना, मतलब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी कभी कभी आता है। देखो यहाँ पर ये टेंशन आ गया, मतलब यहाँ पर मैंने खींचा तो टेंशन बढ़ गया, तो यहाँ पर भी मैं इसको खींचता हूँ तो क्या होता है, टेंशन जनरेट होता है। तो यहाँ पर टेंशन फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लास्ट में दोस्तों मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जाम्पल लिख के दूंगा, तो आपको पूरे के पूरे समझ में आ जाएंगे, मतलब कौन सा भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है। यस, आगे बात भेजे में। ओके, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैसा चल रहा है हमारा रिकॉर्डिंग, कुछ नहीं। यस, बहुत बढ़िया चल रहा है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, ले लिया। उसके बाद दोस्तों हम इसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे। तो क्या है दोस्तों फॉर्मूले, फोर्स का दोस्तों फॉर्मूला क्या है, न्यूटन्स बाबा ने हमें सेकंड लॉ दिया है। यार सर तो हम भूल गए यार, 11वीं में हमने पढ़ा था, लेकिन क्या पढ़ा था यार, भूल गए। मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने दोस्तों स्टडी किया है, न्यूटन बाबा ने हमें बताया है फादर इक्वल्स टू क्या होता है, मदर होता है। ये तो हम सबको पता है, फादर इक्वल्स टू मदर होता है। तो यहाँ पर वही होता है, फादर इक्वल्स टू मदर, लेकिन यहाँ पर यम ओ मत लिखिए, जस्ट एम ए लिखिए, मतलब फादर इक्वल्स टू माँ, दैट इज द मदर, फादर इक्वल्स टू मदर, एफ इक्वल्स टू एम ए। और ये जो एक्सेलरेशन होता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है या फिर रेडियल एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर मैं रेडियल एक्सेलरेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो ये एम एज इट इज आ गया। तो रेडियल एक्सेलरेशन का अभी हमने फार्मूला देखा, क्या है भैया फार्मूला, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो पुट कीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो फार्मूला क्या बन गया, माइनस यम आर ओमेगा स्क्वायर लिख लीजिए, या फिर यम ओमेगा स्क्वायर आर लिख लीजिए। साथ में स्टार्टिंग में माइनस साइन आता है, और ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में से सी एफ बोलते हैं, सी पी एफ बोलते हैं, सेंट्रीपिटल
सेंट्रीपेटल फोर्स, दैट इज द CPF बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल को हम अलग से बोलते हैं, हम बाद में स्टडी करेंगे। ओके, तो इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया। देन उसके बाद हमने रेडियल एक्सेलरेशन का या फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का और एक फार्मूला देखा, क्या है भैया, -v²/r है। तो -v²/r को यहाँ पर पुट करेंगे तो फाइनल फार्मूला क्या बनता है, -mv²/r बनता है। अगर मैं यहाँ पर इसको -v⍵ पुट करता हूँ तो ये m इंटू क्या आता है, फिर ये -mv⍵ आता है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं सेंट्रीपेटल फोर्स के। पहले कौन सा है, देखो अगर हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये माइनस को भूल जाओ। ठीक है, माइनस साइन जस्ट इंडिकेट करता है इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे है, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस वेक्टर एंड इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। जस्ट उसकी वजह से हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन या फिर माइनस साइन लिखा है, बाकी कुछ कारण नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, m⍵², m²/r एंड mv⍵। तो ये फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है। मेन फॉर्मूला आप ये याद कर सकते हैं, फादर इक्वल्स टू मदर। तो इस फॉर्मूले से आप ये फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद दोस्तों कुछ हम इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। अभी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे नहीं दूंगा, नोट्स में दिए हैं, मैं यहाँ पर आपको जस्ट बोलूँगा। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पर जब दोस्तों सैटेलाइट रिवॉल्व होता है, जब सैटेलाइट रिवॉल्व होता है अराउंड द अर्थ, देन दैट टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। तो एक एग्जांपल हो गया। देन दूसरा एग्जांपल, जब हम किसी स्ट्रिंग को या फिर किसी डोरी को या फिर किसी रस्सी को हम स्टोन्स को बांधते हैं और उसको रिवॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में, देन दैट टाइम द टेंशन बिटवीन द या फिर टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। ये हो गया सेकंड एग्जांपल। देन उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स भी सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर सकता है। तो आप बोलेंगे कि सर कहाँ पर कर सकता है, दोस्तों जब हम किसी व्हीकल को या फिर हमारे कार को जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर टर्न लेते हैं, मतलब हमारी जो कार है ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर टर्न ले रही है, देन दैट टाइम द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर एंड द रोड, मतलब टायर एंड रोड में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, दैट फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। उसी के कारण दोस्तों हम टर्न ले पाते हैं, वरना हमारी कार स्किड हो जाती है। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों कुछ एग्जांपल सेंट्रीपेटल फोर्स के। मतलब आपको समझ में आ गया, सेंट्रीपेटल फोर्स कोई टाइप ऑफ फोर्स नहीं है, कौन सा भी फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स भैया बन सकता है। मतलब जैसे ही दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 10th के बाद हर कोई स्टूडेंट मतलब महावीर बन सकता है, बाहुबली बन सकता है, वैसे ही दोस्तों बाहुबली बन सकता है। मतलब वो क्या युद्ध करेगा क्या जाके, नहीं युद्ध नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो जस्ट मतलब पढ़ाई करके बाहुबली बन सकता है। मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, नहीं तो बोलेगे सर मैं बाहुबली बन गया हूँ, अभी मैं जाके देवसेना को लाता हूँ, तो फिर हाँ हाथ के चाटे पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ मत करो, वरना फिर आप बोलेंगे कि सर पुलिस ने बोला हम बाहुबली बन गए, हम तो देवसेना को लेके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ओके, हाँ फिर मेरा नाम मत बताओ यार, मैंने तो अलग बाहुबली बोला था, मतलब पढ़ाई का बाहुबली हम बोलेंगे। यस, ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। देन उसके बाद हम सेकंड टाइप का फोर्स पढ़ेंगे जो कि डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन में आता है, वो है भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं CFF। CPF मतलब सेंट्रीपेटल एंड CFF मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोस्तों ये जो फोर्स होता है इट इज अपोजिट टू द सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, और इसका जो डायरेक्शन है इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ये एक पार्टिकल है या फिर सैटेलाइट है, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होता है, मतलब आउटवर्ड फोर्स ज़्यादा होता है, ये जो सैटेलाइट है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, मूव करने की कोशिश करता है। जैसे कि दोस्तों मेरी गो राउंड, मेरी मतलब कोई गर्ल्स का नाम नहीं है, कोई लड़की का नाम नहीं है, मेरी गो राउंड आपने मतलब जब नर्सरी के स्कूल में आप गए होंगे या फिर किसी भी आप आपके घर के बाजू में नर्सरी के स्कूल में जाओ, वहाँ पर एक राउंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेरी गो राउंड होते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी सीटें होती है, तो यहाँ पर इस सीट पर क्या होते हैं, बच्चे ऐसे बैठते हैं और वो क्या करते हैं, मस्ती करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लड़का बैठा है, यहाँ पर एक बैठा है, यहाँ पर एक बैठा है, यहाँ पर बैठा है। तो जब ये मेरी गो राउंड लेते हैं, जब ये मेरी गो राउंड लेते हैं मतलब घूमते हैं इस व्हील पर, देन दैट टाइम ये जो बच्चे हैं ना ये आउटवर्ड फोर्स फील करते हैं, और ये जो आउटवर्ड फोर्स होता है ना ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ये रियल फोर्स नहीं होता है, ये शूडो फोर्स होता है। ये कौन सा फोर्स होता है, शूडो फोर्स होता है। ठीक है, और सेंट्रीपेटल फोर्स कौन सा होता है, रियल फोर्स होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, इसका मैग्नीट्यूड आता है भैया F इक्वल्स टू प्लस आता है mv²/r आता है। इसका पहला फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू mr⍵² आता है, एंड लास्ट फॉर्मूला आता है
इक्वल्स टू एम वी ओमेगा आता है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, मतलब सेम फॉर्मूले हैं, जस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स में यहाँ पर तीनों में माइनस था, यहाँ पर प्लस है। अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने को बोला है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आता है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल का सेम ही आता है। इसका अगर एग्जांपल की अगर बात करें तो व्हेन द मेरी गो राउंड, जब ये मेरी गो राउंड टर्न लेता है, व्हेन द मेरी गो राउंड इज टेकिंग टर्न ऑन द टर्न टेबल, देन दैट टाइम वी फील दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देन उसके बाद इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर है भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूग मशीन में है। कौन सी मशीन है, सेंट्रीफ्यूग। एक सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, ये आइसक्रीम होता है, यहाँ पर मिल्क होता है, मतलब ये जो कोन है यहाँ पर मिल्क ऐसे भरे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मिल्क ऐसे भरे होते हैं। तो इस कोन को या फिर इस व्हील को हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग मशीन में जोर से घुमाते हैं। तब क्या हो जाता है दोस्तों, जोर से घुमाने के कारण यहाँ पर इस कोन के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, इस मिल्क से दोस्तों क्रीम सेपरेट करता है, मिल्क से क्रीम सेपरेट करता है। मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है, टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क इन द सेंट्रीफ्यूग मशीन। हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता है अगर आप बकेट में पानी भरें और उसको आप दोस्तों वर्टिकल सर्कुलर मोशन में से जोर से घुमाए तो जो बकेट का जो पानी है ये ऊपर ऐसे जाता है लेकिन नीचे नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है, दैट टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस होता है, उसके कारण जो पानी है ये नीचे नहीं गिरता है। देन हमने दोस्तों जियांट व्हील पता है, तो उसको जियांट व्हील नहीं पता है, अरे यार जियांट व्हील जिसको मराठी में बोलते हैं आकाशी पाळणा, आकाशी पाळण्यामध्ये सर्वांनी बसले असतील। ओके, जेव्हा आपण आकाशी पाळण्यामध्ये फिरतो तेव्हा त्या टाइमला पण दोस्तों विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला एक आउटवर्ड फोर्स फील करत असतो आणि तो फोर्स कोणता असतो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स असतो। सर्वांना लक्षात आलं मग, डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। यहाँ पर हमने 2 टाइप के फोर्स देखे, एक सेंट्रीपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, और दोनों के हमने एग्जाम्पल भी हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। शायद उम्मीद करता हूँ, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड ऑल दिस कंसेप्ट। ओके, चलिए इसके आगे हम पार्ट देखेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करने की कुछ आवश्यकता नहीं, ये जो पार्ट है ये नोट्स पर दिया है, और नोट जो हमारे है परिवर्तन ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन 2-3 दिन में दोस्तों अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर उसके आगे का हम पार्ट देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, तो 2 मार्क का ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन लिखिए आप, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, या फिर वेलोसिटी ऑफ व्हीकल करिए, या फिर कार कर सकते हैं, व्हीकल। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल व्हेन टेकिंग टर्न along हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। कौन सा रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। मतलब जब हम कार का जब हम टर्न लेते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर, या फिर और में दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल व्हेन टेकिंग टर्न अलोंग द अनबैंक्ड कर्व रोड। हॉरिजॉन्टल कर्व रोड की जगह पर अगर ऐसे आता है अनबैंक्ड, बैंक्ड नहीं, अनबैंक्ड कर्व रोड, मतलब हम अनबैंक्ड नहीं बोलते, उसको अनबैंक बोलते हैं। ओके, अनबैंक कर्व रोड। तो ये भी दोस्तों सेम आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप और में सेम ये क्वेश्चन लिखिए, और क्या लिखिए, अलोंग द अनबैंक्ड कर्व रोड, ये बाकी सेम आएगा, ठीक है। तो आप ये और में भी लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले दोस्तों इसका हमें डायग्राम बनाना है। तो क्या है, ये भैया रोड है, सबको पता है, ठीक है। अभी ये मोदी ने हाईवे बनाए हैं, तो यहाँ पर मैं हाईवे के जैसा यहाँ पर ये करता हूँ। ओके, चलिए ये यहाँ पर हाईवे है, ओके, ये ऐसे हाईवे है, यस, इसको मैं ये करता हूँ। तो इस हाईवे पर दोस्तों कार जो है हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर क्या ले रही है, टर्न ले रही है, और ये दोस्तों हमारी क्या है, कार है। अभी कार ये जो एक्चुअल में है ये ऐसे नहीं होती है, तो यहाँ पर मैं चलो बनाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि जो डायग्राम है ये परफेक्ट आ जाएंगे।
तो ये मैंने कार बनाए हैं, उसके जो पहिए हैं ये ऐसे पहिए हैं, ठीक है। तो ये हमारी कार जो है ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर क्या ले रही है, टर्न ले रही है। तो हमें पता है दोस्तों वेट ऑफ द कार जो होता है या फिर वेट ऑफ द व्हीकल क्या होता है या फिर वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। तो mg क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा। देन फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर एंड द रोड क्या आएगा, इनवर्ड आएगा, क्योंकि वही यहाँ पर क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। देन उसके बाद दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन पता है हमें, नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करता है, यहाँ पर वेट को बैलेंस कर रहा है। एंड यहाँ पर दोस्तों और एक बात होती है, कौन सी एक्ट होती है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये किसको बैलेंस करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है। तो ये डायग्राम दोस्तों आपको ड्रॉ करना है और डायग्राम का आपको दोस्तों रट्टा मारना नहीं है, डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है। इसके जो कंपोनेंट आए हैं ये कंपोनेंट कैसे आए हैं सबको पता चल गए। देखो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज आउटवर्ड होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज इनवर्ड होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर एंड द रोड है। देन उसके बाद वेट हमें पता है ऑलवेज डाउनवर्ड होता है एंड यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होता है। तो ये ग्राउंड ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। चलो अभी इसका दोस्तों आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। अगर कौन सा भी डेरिवेशन है तो सबसे पहले आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। कैसे लिखते हैं डिस्क्रिप्शन, डायग्राम में आपको दोस्तों जो भी चीज़ें दिख रही है तो आपको आंख बंद करके डायग्राम में जो भी चीज़ें दिख रही है या फिर जो भी चीज़ें आपने कंसीडर की है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या कंसीडर किया है, कंसीडर द मास ऑफ द व्हीकल इज स्मॉल m and is taking turn along the horizontal curve road having the radius of curvature। तो इस रोड का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है भैया, स्मॉल r है। तो ये रोड मतलब ये ऐसे टर्न ले रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे रोड टर्न ले रहा है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब उसका रेडियस, ये कर्व का रेडियस क्या आएगा, r आएगा। मतलब क्या है, कंसीडर अ व्हीकल हैविंग मास स्मॉल m and is taking turn along the horizontal curve road having the radius of curvature small r। उसके बाद let v be the maximum velocity of the car it is taking turn along the horizontal curve road and fs be the force of friction between the tire and the road। then उसके बाद n क्या है, n be the normal reaction it is always perpendicular to the ground and m square upon r be the centrifugal force which is acting on the vehicle। तो मतलब दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने कुछ रॉकेट साइंस यहाँ पर अप्लाई किया क्या, नहीं। मैंने क्या किया, जो भी मुझे डायग्राम में चीज़ें दिख रही है उसको मैंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन में लिखा है। अभी दोस्तों डिस्क्रिप्शन मैंने सिस्टमैटिक पद्धति से नोट्स में लिख के दिया है आपको। अभी मैं डिस्क्रिप्शन लिख के बैठूंगा तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। अभी मैं डायरेक्टली डेरिवेशन पर आता हूँ। अभी यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, फोर्सेस बैलेंस करना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होते हैं, सब फोर्सेस बैलेंस होते हैं। सब फोर्सेस बैलेंस मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड एंड इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स। नहीं तो आप बोलेंगे कि चला होना नैने से बांध रहे, ठीक है, मतलब आउटवर्ड ही ऐसे चला होना नैने से बांध रहे, ओके ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनवर्ड फोर्स कौन सा है भैया, इनवर्ड फोर्स है भैया एफएस। आउटवर्ड फोर्स क्या है, mv² अपॉन r। देन उसके बाद ये अपवर्ड फोर्स कौन सा है, अपवर्ड फोर्स है n एंड डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है दोस्तों, ये है mg, ठीक है। हमने दोस्तों यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड में एक कंसेप्ट देखा था फ्रिक्शनल फोर्स का, बट यहाँ पर आपको लिखना है फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये क्या होता है, म्यूवियस इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पर इसका वैल्यू पुट कीजिए तो क्या आएगा, अगर एफ एस की जगह पर हम म्यूवियस इंटू एन अगर इसमें यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या आता है, ये क्या आता है। चलिए तो थोड़ा दोस्तों आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। चलो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स, या फिर पहले हम अपवर्ड लेते हैं। चलो अपवर्ड फोर्स यूएफ अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डीएफ, जीएफ ने या डीएफ, हाँ डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स कौन सा है यहाँ पर एन है, डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है यहाँ पर mg है, ठीक है। देन उसके बाद इनवर्ड फोर्स मतलब IF, ये आपको लिखना है इनवर्ड फोर्स, नहीं तो IF लिखेंगे GF लिखेंगे, ऐसे नहीं है। IF इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स OF है। तो इनवर्ड फोर्स को यहाँ पर कौन सा है, FS है, और आउटवर्ड फोर्स यहाँ पर कौन सा है, m² अपॉन r है। दोस्तों हमने 11वीं में एक फॉर्मूला देखा, एफ जो होता है ये ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यूवियस इंटू जी होता है। यहाँ पर म्यूवियस क्या होता है, म्यूवियस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड होता है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एफ का वैल्यू एफ की जगह पर पुट कर देता हूँ। तो क्या आएगा, ये देखो एफ का वैल्यू क्या है, म्यूवियस इंटू जी, तो पुट कीजिए फिर म्यूवियस इंटू जी
विच इज इक्वल टू क्या आता है, ये एम स्क्वायर अपॉन आर आता है। सॉरी, म्यू एस इंटू जी नहीं आता है, ये म्यू एस इंटू एन आता है। यहाँ पर क्या आएगा, म्यू एस इंटू एन आता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर एन का वैल्यू सबको पता है, एन का वैल्यू एम जी है, तो एन की जगह पर एम जी का वैल्यू पुटअप कीजिए, तो ये आएगा एम जी विच इज इक्वल टू आएगा एम स्क्वायर अपॉन आर। अभी मैं इसको मतलब रब करता हूँ। चलो, यम यहाँ पर कैंसिल के होते हैं, देन उसके बाद ये आर को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये म्यू एस इंटू आर जी विच इज इक्वल टू क्या आता है, ये वी स्क्वायर आता है। तो ये वी इक्वल्स टू, और ये वेलोसिटी कौन सा होता है, मैक्सिमम होता है, वी मैक्स इक्वल्स टू क्या आता है, अंडर रूट ऑफ, यस, अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी आता है। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल व्हेन टेकिंग टर्न अलोंग द अनबैंक्ड कर्व रोड और अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड। यस, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आप प्लेन रोड भी लिख सकते हैं, अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखो कितना छोटा डेरिवेशन है, 2 स्टेप का डेरिवेशन है। अगर आपको डायग्राम अच्छी तरीके से पता हो, अगर आपने एफ एस का डायरेक्शन ऊपर किया तो भैया फिर गया, यस, आप डायरेक्टली फिर 200 के स्पीड से जाएंगे, और एक बार अगर जाएंगे तो फिर कभी लौट के नहीं आएंगे, ऐसा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगले लेक्चर्स में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे। तो एक सबसे विनती है, अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो उत्साह है और बढ़ता है, और भी हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और समय पर आपका जो सिलेबस है ये कंप्लीट मतलब करवाने की हम कोशिश करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत है। ये वीडियो पहले बनाओ, देन उसके बाद एडिट करो, अपलोड करो, मतलब एक वीडियो बनाने में, लाइव लेक्चर अगर होता है तो 1 घंटे में मतलब जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उतना होता है, लेकिन यहाँ पर 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। रिकॉर्डिंग, एडिटिंग एंड अपलोडिंग, और पूरा का पूरा चेक करना पड़ता है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि क्या पता कभी कभी देखो अभी यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, तो ऐसे मिस्टेक नहीं हो सके, उसकी वजह से हमें चेक करना पड़ता है। तो बहुत मेहनत चल रही है दोस्तों आपके लिए, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर करना है। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board.